ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार है। आज के इस लेक्चर नंबर 8 में बेटे ये जो लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में अब लेने वाला हूं, आई थिंक आप ये समझ लीजिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। वैसे 90% हमने कैपिटल बजटिंग कंप्लीट कर दिया। मैंने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो बताया वो एडिशनल में बताया, दैट यू विल बी डूइंग इन F9, बट स्टिल मुझे लगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, दैट इज गिवन इन एग्जामिनेशन किट। तो आज का ये जो लेक्चर है आपके कैप्लॉन बीबीबी में दिया हुआ है, इसलिए आपका ध्यान से बैठना जरूरी है। आपके कोर्स में है, F2 में है, ACCA में है। आप रजिस्टर ओपन करें और ऊपर लिखें ग्रेट मॉर्निंग ACCA नॉलेज लेवल F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर 11 कैपिटल बजटिंग। और मैं लेक्चर 8 की बातें आज करूंगा। आप सभी प्लीज, आप सभी के सभी रजिस्टर ओपन करें, ग्रेट मॉर्निंग लिखें, ACCA लिखें, नॉलेज लेवल लिखें, F2 लिखें, MA लिखें, कैपिटल बजटिंग लिखें, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 8। तो दोस्तों इस लेक्चर नंबर 8 में मैं क्या बताने वाला हूं आपको कि आप कमर सीधी करके बिल्कुल स्ट्रेट रखकर स्पाइनल कॉर्ड को, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। बेटे अभी तक आई हैव डिलीवर्ड 7 लेक्चर्स, मैंने 7 लेक्चर्स करा दिए। ए सीरीज भी बताई है ना, इंक्लूडिंग ए सीरीज 8, 9, 10 लेक्चर 12 हो चुके होंगे, बट नंबर न्यूमेरिकली देखें तो मैंने अभी तक लेक्चर 7 तक आपसे बातें की। और लेक्चर 7 में मैंने बातें की आपसे डिफरेंट इन द लास्ट लेक्चर। एन्युटी ड्यू क्या है, एन्युटी फैक्टर क्या है, परपेचुटी एन्युटी क्या है, हाउ वी कैन कैलकुलेट इन केस ऑफ इक्वल कैश फ्लोज, हाउ वी कैन कैलकुलेट फॉर अनइक्वल कैश फ्लोज। आपके कैप्लॉन में ही वो सारे कंसेप्ट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है ना। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो मैंने लेक्चर 6 में बताया था वो बताया आपको कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। आज का ये जो लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9, ये सारे लेक्चर से हटके है यार। आज जो मैं बताने वाला हूं उसका नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एंड स्पेसिफिकली लेक्चर 8 लेक्चर 9 जो ये दो लेक्चर्स चलने वाले। लेक्चर 8 में भी आई विल बी टेलिंग यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, एंड इन लेक्चर 9 में भी आई विल बी टेलिंग यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR। दोनों में मैं IRR दोबारा से स्टार्टिंग से बताऊंगा, लेकिन दोनों लेक्चर्स में आपको अलग अलग ढंग से, अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग बातों से, अलग अलग एनर्जी लेवल से IRR बताने की कोशिश करूंगा। तो आपको पूरा अपनी शिद्दत से वो लेक्चर्स समझने हैं जो मैंने आपके सामने भी रखे हैं। लेक्चर 8 जो आज का लेक्चर है, थोड़ा सा मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट कहीं एक्सप्लेन किया था, बिकॉज आई एम डूइंग सो मेनी ह्यूज नंबर ऑफ कोर्सेज, तो वहां से मैंने बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। वो थोड़ा सा पार्ट में पेश करूंगा लेक्चर 8 का। आपको IRR के एग्जाम्पल्स, आपको IRR की बातें समझनी है कि व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आप बिल्कुल कैलकुलेटर अपने सामने रखेंगे। मैं कैप्लॉन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ना, पहले आप आइए ना, कैप्लॉन देखते हैं। मैं कैप्लॉन में एक बार आपको दिखा दूं कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। अब अभी हम जो कर रहे हैं दैट इज NPV हम कर चुके हैं। दिस इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बेटे मैंने ग्राफिकली भी समझाने की कोशिश की कि IRR एक ऐसा रेट है आपका अंदर का अपना, जहां पर NPV 0 आती है, दैट इज वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आर इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। अब ये रेट है क्या, व्हाई वी वांट टू कैलकुलेट इट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट, ये सारी बातें बेटे लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में मैंने बताई हैं। इन्होंने फॉर्मूला बनाया, मैंने उस फॉर्मूले का लॉजिक बताया। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, आराम से लॉजिकली आप 3rd क्लास की मैथमेटिक्स भी यूज करेंगे तो यू कैन कैलकुलेट IRR जो मैंने आपको आने वाले लेक्चर में बताया है, लेक्चर 8 में और लेक्चर 9 में। बस मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका पूरा ध्यान 100% यार आपके इस लेक्चर 8 और 9 में होना चाहिए, अदरवाइज ये कंसेप्ट आपके हाथों से निकल जाएगा। वो बेटे बड़ा प्रीशियस कंसेप्ट है, बड़ा थोड़ा सा हटके है, इसलिए ध्यान ज़्यादा देना है। तो जल्दी से रजिस्टर खोलें, अपने सामने बैठे। बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट बताने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पहले तो आज लिख लें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बेटे कंसेप्ट नंबर 36 आज हम डिस्कस करेंगे, या इसका वैसे दूसरा नाम हो सकता है हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल का मतलब क्या है, अंदर का। अगर मैं हिंदी की बात करूं, अंदर का
रेट ऑफ रिटर्न। बेटे आपने अभी तक बड़े सारे प्रोजेक्ट्स किए, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, उसमें आउटफ्लो गिवन होती थी बेटे, इनफ्लो भी गिवन होती थी, बोलो हाँ तो बोल दो। और बेटे इनफ्लोस गिवन होती थी, आप क्या करते थे, आप उन सभी में डिस्काउंटिंग रेट यूज करते थे, और डिस्काउंटिंग रेट यूज करने के बाद आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते थे, और फिर एनपीवी कैलकुलेट करते थे। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब मैं अज्यूम करूं कि मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज दे दूं, गिवन है, और मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज भी दे दूं, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, दोनों गिवन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, बोथ आर गिवन टू यू। और मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि भाई इनके बीच में डिस्काउंटिंग रेट कितना है, बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं आपको, एक छोटी सी बात समझा रहा हूं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है डिस्काउंटिंग रेट। एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट IRR इज द डिस्काउंटिंग रेट। बेटे ये भी डिस्काउंटिंग रेट ही है, at which present value of cash inflows is equal to present value of cash outflows। आराम से बेटे, at which present value of inflows R is equal to present value of outflows। बेटे इसका मतलब at which NPV is equal to 0 और profitability index is equal to 1। मैं अभी लिखवा कुछ भी नहीं रहा, मैंने कहा जी लेक्चर 11 है, आज रिलायंस की एक वीडियो भी देखेंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि IRR होता क्या है। मैंने कहा जी आपको, मैं ये कहता हूं कि आपको मैं 1000 रुपए का प्रिंसिपल दे दूं और अमाउंट गिवन है, मतलब 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 साल के बाद 1100 रुपये आ गया। इंटरेस्ट 10% है, तो बताइए जी अमाउंट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू R इंटू T। बेटे P मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस R इज इक्वल टू A। अब मैं आपसे कहता हूं कि अमाउंट भी गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, तो R निकाल सकते हैं नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 प्लस R इज इक्वल टू A अपॉन P और R इज इक्वल टू A अपॉन P माइनस 1। चेक करिए, मैंने आपके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया, बिल्कुल उसी तरह से मैं अगर यही लॉजिक अपनी कैपिटल बजटिंग में लगाऊं और मैं ये समझाने की कोशिश करूं कि आपको अगर कैश इनफ्लोज गिवन है, कैश आउटफ्लोज गिवन है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, तो आप ये बताइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज जो मैंने निकाली होंगी बेटे डिस्काउंटिंग रेट से की होंगी, इसकी तो 1 ही होगी। बेटे आउटफ्लो तो 0 पीरियड भी होती है ना, तो आप ये देख लीजिए इसका डिस्काउंटिंग रेट तो किसी भी रेट का पहले 0 पीरियड का तो 1 ही होगा। तो मैं कहता हूं इसमें कौन सा डिस्काउंटिंग रेट यूज किया गया होगा, कौन सा डिस्काउंटिंग रेट यूज किया गया होगा जिससे एनपीवी 0 के बराबर आ जाए।
वैसे मैं एनपीवी 0 छोड़ भी दूं तो आप डिस्काउंटिंग रेट तो निकाल सकते हैं ना, जितनी भी एनपीवी होगी बेटे इसकी तो एनपीवी भी निकाल सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं जी IRR इज दैट discounting rate at which present value of cash inflows is equal to present value of cash outflows. That is where NPV will be equal to 0 और PI is equal to 1। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। एक बच्चा कह रहा कुछ समझ ही नहीं आया, कोई बात ही नहीं है बेटे। बेटे मैं कहता हूं इंटरनल का मतलब होता है अंदर का एक ऐसा रेट जो मैक्सिमम रेट हो सकता है। बेटे इलास्टिक को एक लेवल तक खींच सकते हैं ना, ये इलास्टिक है, आप ये खींच रहे हैं, एक लेवल तक खींचेगा उसके बाद टूट जाएगा। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि अगर मैं आपको आउटफ्लोज दे दूं और इनफ्लोज भी दे दूं और आपसे ये कहूं कि भैया आप बताओ इसमें डिस्काउंटिंग रेट यूज करना है, इसमें डिस्काउंटिंग रेट यूज करना है, ऐसा कौन सा डिस्काउंटिंग रेट ले, ऐसा कौन सा डिस्काउंटिंग रेट ले जिससे इस प्रोजेक्ट की एनपीवी 0 के बराबर आ जाए। एक बच्चा कह रहा है निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, अभी बताऊंगा। पहले मीनिंग तो समझ लो, फिर इसका रेलेवेंस क्या देखेंगे। पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IRR वो तो समझ लो, क्या रेलेवेंस है सीखेंगे, इंपॉर्टेंस क्या देखेंगे। मैंने कहा जी IRR इज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न, हाईएस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितना रेट ऑफ रिटर्न एक प्रोजेक्ट में आ सकता है जिसके लगाने से एनपीवी 0 और PI 1 के बराबर आ जाए। बेटे उस रेट को कैलकुलेट करना है और उस रेट का नाम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बेटे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कुछ भी नहीं, आपके अंदर का रेट ऑफ रिटर्न है। जैसे मैं कहता हूं जी मिस्टर ए एक बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं हमारे दिल्ली में, मान लेते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल है और उसमें इनके पास कॉमर्स है और इन्होंने अपने मार्क्स 99% सोचे हैं कि आने चाहिए क्योंकि इनको कॉलेज में एडमिशन लेना है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। तो बेटे अकाउंट्स में, बेटे मैथ्स में, बेटे कॉमर्स में, बेटे इंग्लिश में, बेटे इकोनॉमिक्स में, मान लेते हैं ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो इन्होंने अपने मार्क्स सोचे हैं कि मैं एक तो स्कूल में टॉपर रहूं और मेरे 99% एवरेज आ जाए जिससे कि मेरा एडमिशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो जाए। मान लेते हैं अकाउंट्स में 100 में से 100 आए, मैथ्स में 100 में से 100 आए, कॉमर्स में 99 आउट ऑफ 100 आए, इंग्लिश में 98 आए, इकोनॉमिक्स में भी 97 आए। तो बेटे मार्क्स कुछ इस तरह से आए। मान लेते हैं मैं एवरेज निकाल नहीं रहा कितनी है, मैं मानता हूं कि एवरेज 98% है और टॉपर अभी भी है और एडमिशन अभी भी मिल गया श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेटे इस बच्चे ने सोचा था कि मेरा मैक्सिमम 99% आना चाहिए, लेकिन इसके एक्चुअली में 98% आए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बच्चा डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में, हाँ डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि इसने इंटरनली सोचा था कि मेरे ज्यादा से ज्यादा 99% आ सकते हैं, टॉपर तो है, एडमिशन तो हो गया, लेकिन बेटे जो अंदर का रेट है वो नहीं आया क्योंकि मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न वो होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है क्या।
जो आपने अपने लिए सोचा है। मैं कहता हूं एक रिक्शे वाला है बेटे, ये रिक्शे वाला है, ये रिक्शे वाला है, मान लेते हैं ये रिक्शे वाला है, ये रिक्शा चला रहा है, खाली बैठा हुआ बेटे, सोया हुआ रिक्शे में। आपके आपकी स्टेट में रिक्शे वाले होंगे, वो सोते कैसे देखा आपने, सीट के ऊपर सिर रख लेंगे, पांव सामने रख लेंगे जहां लोग बैठते हैं, ठीक है जी। बताइए इसने सोचा है कि मैं कोई भी चक्कर अगर रिक्शे का चलाऊंगा तो कम से कम 50 रुपए लूंगा, उससे नीचे मैं काम करने वाला नहीं, भले मुझे खाली बैठना पड़ जाए। मान रहे हैं कि उसके पास एक रामलाल आया, भैया यहां से यहां चलोगे, अब मान के चलते हैं कि 20 रुपए का रेट है, क्योंकि रोज ये जाता है रामलाल, बाकी रिक्शे वाले 20 रुपए लेते हैं। तो मैं कहूंगा जो बाकी लोग करते हैं उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेट। एक्सटर्नल रेट जो सबके लिए होता है, जो सब के लिए होता है। लेकिन बेटे जैसे ही इसने रामलाल ने इस रिक्शे वाले से पूछा कि भैया चलोगे, तो इसने क्या बोला, हाँ चलूंगा। रामलाल ने पूछा कितने पैसे लोगे, अब बेटे रिक्शे वाले ने मनी मन अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बनाया है कि मैं अगर कोई भी काम करूंगा तो एटलीस्ट 50 रुपए का चक्कर तो लूंगा, नहीं तो खाली बैठा रहूंगा। तो मैंने कहा जी, इस रिक्शे वाले भैया ने कहा भैया 50 रुपए लूंगा। अब बताओ 20 रुपए के वो 50 रुपए मांग रहा है, रामलाल तो जाएगा ही नहीं। लेकिन उसको क्या पता कि रिक्शे वाले भैया ने, रिक्शे वाले बाबू ने अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सोचा हुआ है। बेटे इसका मतलब इंटरनल आपका अपना रेट ऑफ रिटर्न होता है। जैसे एक कंपनी है जी हिंदुस्तान लीवर, मान के चलते हैं हिंदुस्तान लीवर कुछ भी काम करती है तो उसको लगता है कि 25% तो हमें रेट ऑफ रिटर्न मिल ही जा रहा है, सभी में मिलता है 25%। अब वो एक नए प्रोडक्ट की इवेल्युएशन कर रहे हैं कि हम ये प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, हम ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें या ना करें। अब उस प्रोडक्ट को बनाने में या उसका रिटर्न देखें तो बेटे 15% का रिटर्न आ रहा है। वैसे एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, एनपीवी पॉजिटिव है, लेकिन इसका रिटर्न 15% है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इन्होंने अपने मन में सोचा हुआ है कि हम कोई भी काम करेंगे तो रिटर्न कितने परसेंट आना चाहिए, रिटर्न शुड बी 25%। और बेटा इन्होंने प्रोजेक्ट बंद कर दिया, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो मैं कहूंगा 25% को हम क्या कहेंगे, IRR, और 15% को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न, ERR। तो दो रेट ऑफ रिटर्न होते हैं, एक जो आज तक आपने कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस किए, जो रेट ऑफ रिटर्न दिया होता था, जो डिस्काउंटिंग रेट आपको गिवन होता था बेटे, वो एक्सटर्नल रेट ऑफ रिटर्न था। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जिसको बोलते थे, 10%, 12%, आप उसमें चेक करते थे कि एनपीवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं अब आपसे कह रहा हूं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो नहीं होता था जो गिवन होता था। क्यों? क्योंकि हर किसी का अलग अलग हो सकता है, ये आपका अंदर का है। ऐसा रेट जिसका फीचर है जहां पर एनपीवी क्या आएगी, 0। तो बेटे ये हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। मैं आपके सामने रखता हूं पाव भाजी और आपकी आंखें बंद कर देता हूं और आपके मुंह में डालता हूं और आपसे पूछता हूं कि भैया क्या खा रहे हो। अब आपकी आंखें बंद हैं और आपके मुंह में कुछ डाला गया है, आपने उसके स्वाद से बता दिया कि ये पाव भाजी है या ये डोसा है या ये दही वड़ा है या ये जूस है। तो बेटे आपको उसका फीचर पता था, उस फीचर की मदद से आपने उस रेट को निकाल लिया। तो बेटे उस रेट का नाम, मैं कहूंगी मुझे फीचर पता है कि NPV इज इक्वल टू 0,
NBV इज इक्वल टू 0, NBV इज इक्वल टू 0 आनी चाहिए ऐसे रेट ऑफ रिटर्न पर। बेटे रेट ऑफ रिटर्न पर एनबीवी 0% आनी चाहिए। तो ऐसा रेट ऑफ रिटर्न निकालिए जहां पर एनबीवी 0 आए। वो तो बेटा तभी हो सकती है जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस दोनों सेम हो। तो हमें उस रेट ऑफ रिटर्न को ढूंढना है। अब एक बच्चा कह रहा है सर ढूंढना क्यों है, क्यों जरूरत पड़ रही है? बेटे बताऊंगा। मैंने आपको ये बताया अभी तक कि IRR का मीनिंग क्या है, अब इसका यूज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि व्हाट इज द यूज और इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अभी तक आपने सीखा इट इज मैक्सिमम रेट जहां पर एनपीवी इज इक्वल टू 0। एक ऐसा रेट वेयर एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो हम उस आईआरआर को निकालेंगे बेटे। अच्छा निकालने से फायदा क्या हुआ बेटे? आज तक आपने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए आपको आउटफ्लोज गिवन होती थी, इनफ्लोज भी गिवन होती थी। मान के चलिए कि रियल लाइफ में आपको प्रोजेक्ट्स देखने हैं तो बेटे डिस्काउंटिंग रेट दिया थोड़ी होगा। ये तो आपने क्वेश्चंस किए तो पेपर में आपको डिस्काउंटिंग रेट दे दिया गया। बट आप बताइए रिलायंस में आप वर्क कर रहे हैं, इन्फोसिस में वर्क कर रहे हैं या किसी भी अच्छी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आपको देखना है कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, तो आपको डिस्काउंटिंग रेट मैं थोड़ी दूंगा। नहीं बेटे, आपको उस डिस्काउंटिंग रेट को खुद ही निकालना है। बेटे उस डिस्काउंटिंग रेट को निकालना है, उस डिस्काउंटिंग रेट को निकालना है कि कौन सा डिस्काउंटिंग रेट हम यहाँ पे यूज करें। तो उस डिस्काउंटिंग रेट को निकालने के लिए भी आपको आईआरआर निकालना पड़ेगा। तो बेटे उस डिस्काउंटिंग रेट निकालने के लिए भी आपको आईआरआर पता होना चाहिए, निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आईआरआर एक मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न है और जो रेट आप जिस पे डिस्काउंट करते हैं वो आईआरआर से कम ही होगा, वो आईआरआर से कम ही होगा। जैसे मैं कहता हूं एक इलास्टिक को मैक्सिमम इतना खींचते तो हम हर बार थोड़ी इतना खींचेंगे, हम यहां तक खींचेंगे। हमें जब ये पता होगा कि यहां तक खींच सकता है तो हम इसके कम ही खींचेंगे। इसका मतलब एक्चुअल डिस्काउंटिंग रेट निकालने के लिए भी आपको अपना मैक्सिमम रेट पता होगा तो बेटे काम कर सकते हैं। जब मुझे मालूम होगा कि मेरी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा इतना टेम्परेचर होगा या हो सकता है, इसके ज्यादा तो हिसाब किताब हो जाएगा। तो मैं अपना नॉर्मल टेम्परेचर काफी हद तक चेक कर सकता हूं कि इससे कम ही होगा, इससे कम होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बात समझाने के लिए कि बेटे आप रामलाल हैं और आपकी दोस्ती अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अमिताभ बच्चन के साथ है, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं आपके, आपकी दोस्ती है। तो अमिताभ बच्चन साहब के सामने एक फिल्म का प्रोजेक्ट आया, सुनना जरा ध्यान से बेटे। उसमें कैश आउटफ्लोस अमिताभ बच्चन ने निकाली कि लंदन में शूटिंग होगी उस मूवी की और इतनी आउटफ्लो आ जाएंगी और अमिताभ बच्चन साहब को ऐसा लगता है कि वो मूवी बॉक्स ऑफिस हिट होगी और इतनी इनफ्लोज आ जाएंगी। तो आपको अमिताभ बच्चन ने एक दिन अपने ब्रेकफास्ट के टेबल में बुलाया, जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, टाइम तो होता नहीं अमिताभ बच्चन साहब के पास, और आपसे कहा प्लीज चेक वेदर दिस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट, शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट।
बेटे आपने आउटफ्लोज देख ली कितनी है, इनफ्लोज देख ली कितनी है। अब डिस्काउंटिंग रेट थोड़ी पता था अमिताभ बच्चन को, आपने खुद ही सोचा कि डिस्काउंटिंग रेट कितना होना चाहिए। तो आपने महंगाई चेक की, महंगाई थी 12% की मान लेते हैं, तो आपने इस प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट की 12% में, और आपने उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज कैलकुलेट किया, और एनपीवी आ गई नेगेटिव। आपने बेटे अगले दिन ही जाकर अमिताभ बच्चन साहब को बोल दिया ब्रेकफास्ट टेबल में, बॉम्बे, हाँ जी बॉम्बे, द मैनेजमेंट में बी एडवाइज्ड नॉट to accept the film project as NPV is negative। बेटे आपने जैसे ही ये रिपोर्ट दी अपने अमिताभ बच्चन के सामने, अमिताभ बच्चन को गुस्सा आ गया, उन्होंने डांटना शुरू कर दिया आपको, ये क्या बात करते हो, किस बात की एनपीवी नेगेटिव, मैं ये फिल्म जरूर बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में मेरी मां की जीवन कहानी है। बेटे अभी डांट ही रहे थे आपको कि इतने में ऐश्वर्या राय आ गई बेटे अपनी बेटी को लेकर। अब बेटे फिर भी डांटते जा रहे हैं अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन की डांट से इतना दुख नहीं है आपको मन ही मन आ रहा है कि अगर डांटना ही था तो क्यों डांट रहे हैं ऐश्वर्या के सामने। अब मैं आंखें कैसे मिलाऊंगा ऐश्वर्या के सामने, मेरी 4 आंखें कैसी होंगी ऐश्वर्या के सामने। तो बेटे ये बात मिस्टर एक्स ने सोची और बड़ा मूड ऑफ हुआ। अमिताभ बच्चन के डांट के बाद घर आ गए और राम प्यारी को बोल दिया, राम प्यारी ऐसे 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 सारी बात बता दी कि आज अमिताभ बच्चन ने मुझे बहुत डांटा, और दुख की बात है कि ऐश्वर्या के सामने डांटा, और मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। लाइट ऑफ कर दी, आराम से कमरे में बैठ गए और एक गाना लगा दिया, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, कोई यहाँ गिरा। बेटे पूरा दिन खाना नहीं खाया, किसी से बात नहीं कर रहे। अब अचानक राम प्यारी को रात को उनके हस्बैंड रामलाल के दोस्त का फोन आया, जिसने कैपिटल बजटिंग की क्लासेस भूपेश आनंद से पढ़ी हुई है। सुनना, जिसने भूपेश आनंद से कैपिटल बजटिंग की क्लासेस पढ़ी हुई है। अब रामलाल तो किसी से बात ही नहीं कर रहे, तो राम प्यारी ने सारी कहानी रामलाल के दोस्त को बता दी कि आज अमिताभ बच्चन ने इनको बहुत डांटा क्योंकि इन्होंने पता नहीं क्या एमपीवी निकालते हैं, वो नेगेटिव निकाल दी थी। तो बेटा किसी भी तरह से उसके दोस्त ने रामलाल को फोन में बुलाया, फोन में बात करने के लिए बुलाया, और उसे सारी कहानी सुनी और ये पूछा कि डिस्काउंटिंग रेट कितना यूज किया था। रामलाल ने कहा जी मैंने तो 12% यूज किया था और नेगेटिव एनपीवी आई, इसमें मेरी क्या गलती है। तो रामलाल के दोस्त ने कहा सुन भूपेश आनंद ने हमें एक बात समझाई थी कि अगर डिस्काउंटिंग रेट को आप चेंज कर दो तो नेगेटिव की पॉजिटिव एनपीवी बन सकती है, पॉजिटिव की नेगेटिव बन सकती है। रामलाल ध्यान से सुनने लगा, क्या उसने फिर बोला दोस्त ने कि तू ऐसा कर कि तूने जो डिस्काउंटिंग रेट यूज किया है वो 12% यूज किया है। बोलता हाँ, तो तू ऐसा कर उस डिस्काउंटिंग रेट को कुछ कम कर दे, 8 कर दे, 9 कर दे, 10 कर दे। रामलाल ने जैसे ही एनपीवी को 10% में निकाला, बेटे पॉजिटिव आ गई।
बेटे रात के 2 बजे होंगे, सारे घर की लाइट्स ऑन कर दी, गाना चल गया, चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहता है तो कहता रहे। क्यों बेटे? क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव आ गई और नेक्स्ट डे अमिताभ बच्चन के पास जाकर दोबारा कह दिया, सर द प्रोजेक्ट में बी एक्सेप्टेड एज एनपीवी इज पॉजिटिव, और नीचे लिख दिया छोटा सा एट 10%। 10% पे 10% पे। अब अमिताभ बच्चन को क्या पता ये छोटा सा क्या लिखा है, और ये नेगेटिव एक दिन में थी, अगले दिन पॉजिटिव कैसे हो गई? तो बेटे नेगेटिव 12%, पॉजिटिव 10%, ये कैसे हो गया? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आप सभी को कि आपके पास कैपिटल बजटिंग में 3 स्टेप्स होते हैं। आप 3 स्टेप्स में आउटफ्लोस, इनफ्लोस और एनपीवीज कैलकुलेट करते हो। अब आप बताइए जी, आउटफ्लोस और इनफ्लोस को आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। अगर मैं ये 12 की जगह 10 ले आऊं या 8 ले आऊं या 15 ले आऊं, तो बताइए पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटे क्या ऑथेंटिसिटी है कि आप जो डिस्काउंटिंग रेट लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है या नहीं? उसके लिए हम आईआरआर निकालते हैं कि हम जो डिस्काउंटिंग रेट यूज कर रहे हैं वो आईआरआर से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आईआरआर इज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर इज द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर हाईएस्ट है तो बेटे जो एक्चुअल डिस्काउंटिंग रेट है उससे तो कम ही होगा, उससे तो कम ही होगा। तो मैं आपसे यही बात बताने जा रहा हूं। क्या बेटे? क्या बताने जा रहा हूं कि आपको वो प्रोजेक्ट करना चाहिए जिसमें आप डिस्काउंटिंग रेट यूज करें लोअर देन आईआरआर। बेटे आईआरआर से कम वाला रेट ऑफ रिटर्न यूज करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 2 बातें बता दी। एक तो मैंने बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईआरआर, और दूसरी बात ये बताई कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आईआरआर। अब लास्ट पॉइंट रह गया हाउ टू कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर। तो बेटे लास्ट पॉइंट रह गया कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर। आराम से बेटे, मैंने आज लेक्चर 11 में आपको आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में समझाना शुरू किया है। मैंने कहा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न है, हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न है, जहां पर एनपीवी 0 आती है। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, बट इसकी मदद से हम एक्चुअल डिस्काउंटिंग रेट की चेकिंग कर सकते हैं कि जो डिस्काउंटिंग रेट हम यूज कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो बेटे आप सभी आराम से देख लें, मैं आपको आईआरआर का मीनिंग बता चुका,